बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 9 जुलाई 2021 है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ कुछ ताज़ा ख़बरें हैं, कुछ ताज़ा अपडेट्स हैं, कुछ ताज़ा रिपोर्ट्स हैं, वो आपके सामने रखेंगे। इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि अफ़गानिस्तान के इंतहाई अहम स्ट्रेटजिक इलाकों पर तालिबान कब्ज़ा कर चुके हैं। ईरान के साथ मुल्हिका अफ़गानिस्तान का मशहूर तरीन सूबा, जो अफ़गानिस्तान में आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा सूबा है, हेरात, उसके अक्सर और बेशतर अजला पर तालिबान कब्ज़ा कर चुके हैं। यहाँ तक कि अफ़गान तालिबान ने ईरान के साथ मुल्हिका बॉर्डर पर वाक़े जो पोर्ट है किला इस्लाम, वो भी फतह कर ली है। तो आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि अफ़गान तालिबान अब तक के काबुल हुकूमत से कौन कौन से सरहदी इलाके छीन चुके हैं और कौन कौन से ऐसे सूबे हैं जो तालिबान की गिरफ्त में जा चुके हैं और काबुल हुकूमत वहाँ से फ़रार हो रही है या शिकस्त खा रही है। इसी तरह से नाज़रीन, आपको इस वीडियो के अंदर भारत ने जो अफ़गानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, सरमायाकारी की थी, जो बिलखुसूस है वहाँ पर रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए और इसी तरह से जो डैम हैं उनके लिए भारत ने फंडिंग की थी। हेरात के अंदर एक मशहूर डैम है जिस पर तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है और इसी तरह से और को कहाँ कहाँ पर काबुल हुकूमत के साथ है भारत ने जो फंडिंग करके चीज़ें बनाई थी, डैम बनाए थे, उन पर तालिबान कब्ज़ा कर रहे हैं। ये भी आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी राय कमेंट के ज़रिए से हम तक लाजमी पहुँचाएँ। इसी तरह से अगर आपने हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को फॉलो नहीं कर रखा, उसे भी फॉलो कर लें। जी हाँ नाज़रीन, बात कर लेते हैं सबसे पहले अफ़गानिस्तान के इंतहाई अहम स्ट्रेटजिक सूबों पर तालिबान का कब्ज़ा होता जा रहा है। अफ़गान तालिबान ने मुकम्मल सूबा जो सबसे पहले फ़तह किया, उसका नाम सूबा बादगीज़ है। यह अफ़गानिस्तान के मग़रिब में वाक़े है, तुर्कमानिस्तान की सरहद और ईरान की सरहद पर। यहाँ पर अफ़गान तालिबान ने गुज़श्ता रोज़ कब्ज़ा किया था, 2 रोज़ पहले कब्ज़ा किया था मुकम्मल तौर पर। और इसी तरह से नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने जो दूसरा बड़ा सूबा मुकम्मल तकरीबन फ़तह किए है, वो जुमेरात के रोज़ फ़तह किए हैं 8 जुलाई को, जिसका नाम ज़ाबुल है। उसका कुछ इलाका, थोड़ा सा इलाका बचा हुआ है, वो अभी भी काबुल हुकूमत के कंट्रोल में है, लेकिन मुकम्मल सूबा तकरीबन तालिबान के कंट्रोल में चला गया है। इसके अलावा नाज़रीन, सूबा बदख्शां के अंदर, सूबा तखार के अंदर और सूबा कुंदूज के अंदर तालिबान का कब्ज़ा और गिरफ्त मजबूत है। और इसी तरह से मशहूर तरीन सूबा कंधार, वो भी तालिबान के कब्ज़े में जा रहा है, तालिबान की गिरफ्त में जा रहा है। बहरहाल नाज़रीन, जो अफ़गान तालिबान ने जो बड़ा सूबा फ़तह किए हैं, जहाँ पर बड़े अजला फ़तह किए हैं, जो अफ़गानिस्तान के अंदर इंतहाई स्ट्रेटजिक अहमियत के हामिल डिस्ट्रिक्ट हैं और इलाके हैं, इनमें सूबा हिरात सर फहरिस्त है। अफ़गान तालिबान की स्ट्रेटजी रही है कि पहले काबुल हुकूमत को बाहर से घेरा जाए, जो इलाके हैं, जो सरहदी इलाके हैं, उन पर कब्ज़ा किया जाए, ताकि जो आमदोरफ्त है या जो कस्टम या रेवेन्यू है काबुल हुकूमत का, वो बंद किया जाए और काबुल हुकूमत के लिए ख़ुराक और दीगर जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं उनको बंद कर दिया जाए। इसके लिए अफ़गान तालिबान ने जो ताजिकिस्तान के साथ मुल्हिका बॉर्डर है, यहाँ पर 2 बड़ी पोर्ट हैं। इनमें से एक शेर खान बंदर के नाम से है, उस पर तालिबान 1 महीने से कब्ज़ा किए हुए हैं। इसी तरह से आई खानम के नाम से तुर्कमानिस्तान के साथ मुल्हिका बॉर्डर पर एक पोर्ट है, उसे भी तालिबान कब्ज़ा कर चुके हैं। और अब नाज़रीन, जो हिरात सूबा है, यहाँ पर जो किला इस्लाम है, किला इस्लाम जो सूबा जो हिरात के डिस्ट्रिक्ट कोहसान के अंदर वाक़ है, इस पर तालिबान ने कब्ज़ा किया है 8 जुलाई की शाम को। और इसके साथ साथ अफ़गान तालिबान ने जो एक और मशहूर तरीन जो यहाँ पर वाक़े, जिसका नाम जो एक पोर्ट है जिसका नाम अबू नसर फ़राही पोर्ट है, इस पर भी कब्ज़ा किया है। तो 2 पोर्ट सूबा हिरात के अंदर, एक पोर्ट जो तुर्कमानिस्तान के साथ मुल्हिका बॉर्डर है वहाँ पर, और इसी तरह से एक मशहूर पोर्ट ताजिकिस्तान के बॉर्डर पर। तो 4 बड़ी पोर्ट्स पर तालिबान कब्ज़ा कर चुके हैं, ताकि यहाँ से जो तिजारती जो आमदोरफ्त है उस पर तालिबान की गिरफ्त हो और जो मुख्तलिफ़ चीज़ें मुख्तलिफ़ इलाकों से काबुल हुकूमत को जाती हैं उन पर कब्ज़ा कर दिया जाए। तो नाकाबंदी और हिसार तालिबान की स्ट्रेटजी रही है, जिसकी वजह से अफ़गान तालिबान
ये फतुहात समेट रहे हैं और कब्जा कर रहे हैं। नाज़िकाम, अफगान तालिबान ने सूबा हिरात के कई अजला पर कब्जा किया है। बुनियादी तौर पर हिरात के 16 अजला हैं, जिनमें से तकरीबन 10 अजला तालिबान की गिरफ्त में जा चुके हैं। इन अजला के नाम जो तालिबान की गिरफ्त में हैं, अदरसकन है, चिश्त शरीफ है और शेंदन है और गौरियान है, गलरान है, कोहसान है, कुशक है, पश्तून जरगोन है, जिंदा जान है और कुछ इलाके दीगर अजला के भी शामिल हैं जिस पर तालिबान ने कब्जा किए हैं। नाज़िकाम, सूबा हिरात के हवाले से कुछ अपडेट्स और मालूमात आपको देते हैं जो आपकी मालूमात में इजाफा भी करेंगे और आपको ये पूरा जो माजरा है आपको ये समझने में आसानी होगी कि अफ़गानिस्तान के अंदर सूबा हिरात किस कदर अहमियत का हामिल है। इस हवाले से जो सूबा हिरात है कि ये अफ़गानिस्तान के मग़रब में वाक़ है। बादगीस और सूबा गौर और सूबा फराह के साथ इसके बॉर्डर लगते हैं और इसके 16 अजला हैं। 1000 से ज़ायद देहात इस सूबे के अंदर वाक़ हैं। यहाँ की आबादी 20 लाख से ज़ायद है और आबादी के लिहाज से अफ़गानिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है काबुल सूबे के बाद। इसी तरह से इसकी आबादी का ज़्यादातर हिस्सा फ़ारसी बान अफराद पर मुश्तमिल है और दूसरे नंबर पर पश्तून लोग हैं और ताजिक और दीगर जो कबाइल हैं, ज़ुबान बोलने वाले लोग भी यहाँ पर आबाद हैं। और इसकी सरहदें तुर्कमानिस्तान के साथ और ईरान के साथ लगती हैं। इसी तरह से यहाँ पर तिजारती राहदारी के हवाले से तिजारत के आमद रफ्त के हवाले से ये स्ट्रेटजिक सूबा है। जिस तरह से बदख्शां स्ट्रेटजिक सूबा है वाखान कॉरिडोर की वजह से, इसी तरह से ये भी हिरात भी इंतहाई स्ट्रेटजिक सूबा है क्योंकि यहाँ से तापी गैस पाइपलाइन का जो मंसूबा जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और भारत और तुर्कमानिस्तान 4 मुल्कों के दरमियान शुरू हुआ था, बहुत पुराना मंसूबा है। तो तुर्कमानिस्तान से जो तापी गैस लाइन की जो पाइपलाइन है वो भी यहीं हिरात से गुजर कर जानी है, तो इस एतबार से इसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर 2 एयरपोर्ट वाक़ हैं। एक अवामी एयरपोर्ट है जो यहाँ हिरात के कैपिटल के अंदर वाक़ है और एक अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस या फ़ौजी अड्डा शेंदन डिस्ट्रिक्ट के अंदर वाक़ है जिस पर तालिबान कब्ज़ा कर चुके हैं। तो इस एतबार से अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी अड्डा भी तालिबान की गिरफ्त में जा चुका है। यहाँ पर नाज़िकाम, सलमा डैम के नाम से एक मशहूर डैम भी वाक़ है जो बुनियादी तौर पर इस हिरात डिस्ट्रिक्ट, हिरात सूबे के जो डिस्ट्रिक्ट है चिश्त शरीफ, इसमें वाक़ है। नाज़िकाम, ये जो सलमा डैम है ये भारत ने पैसे देकर बनाया था। $300 मिलियन मोदी ने इसके लिए फंडिंग की थी। 2016 में इस डैम का इफ्तिताह हुआ था। तो अफ़गान तालिबान ने इस सूबे के अंदर वाक़ सलमा डैम पर भी कब्ज़ा कर लिया है। चिश्त शरीफ के अंदर वाक़ ये डैम भी तालिबान की गिरफ्त में जा चुका है। भारत ने इसके लिए पैसे दिए और करारदादें पास की भारत की असम्बली के अंदर ताकि ये डैम बनाया जाए और इस डैम बनाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान को काउंटर किया जाए, ईरान को डराया धमकाया जाए और अपने मफादात समेटे जाएं और यहाँ के वसाइल पर कब्ज़ा किया जाए। तो ये डैम भारत ने पैसे देकर $300 मिलियन का बनाया, लेकिन अब ये डैम तालिबान के कब्ज़े में और गिरफ्त में जा चुका है। तो ये नाज़िकाम अफ़गान तालिबान की स्ट्रेटजी रही है कि यहाँ पर जो भारत के लगे हुए पैसे हैं वो भी तालिबान के फ़ायदे के लिए जा रहे हैं। नाज़िकाम, अफ़गानिस्तान के अंदर भारत ने एक और डैम भी बनाने का ऐलान किया है जिसके लिए बाकायदा फ़ंडिंग भी भारत कर चुका है। ये फरवरी 2021 यानी इसी साल के दूसरे महीने के अंदर है। जो अफ़गानिस्तान के मौजूदा वज़ीर ख़ारजा हैं हनीफ़ अतमर, काबुल हुकूमत की तरफ से उन्होंने भारत का विज़िट किया था और मोदी के सामने उन्होंने एग्रीमेंट पर दस्तखत किए थे ताकि ये नया डैम भी भारत अफ़गानिस्तान को बना कर दे और पाकिस्तान का पानी रोक दे। तो इस हवाले से नाज़िकाम, ये जो नया डैम भारत बनाने जा रहा है इसका नाम है शहतूत डैम, जो काबुल दरिया पर बनाया जाएगा। काबुल दरिया का जो पानी है ये पाकिस्तान के दरियाए चित्राल और इंडस राइवर के अंदर जाकर गिरता है और इसकी जो ये काबुल दरिया है इसमें जो लोग आबाद हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर वो 25 मिलियन लोग आबाद हैं। अगर ये डैम बन जाए तो इससे 7 मिलियन से ज़ायद लोग मुतासर होंगे, उनकी ज़िंदगियों को नुकसान पहुँचेगा। तो ये भारत शहतूत नामी डैम
काबुल के अंदर बनाकर दे रहा है काबुल हुकूमत को, ताकि पाकिस्तान का पानी रोका जा सके और पाकिस्तान को पानी की किल्लत का सामना करना पड़े। क्योंकि पाकिस्तान के जो KPK सूबा है और अटक का इलाका है और इसके अलावा नौशहरा का इलाका है, यहाँ तक ही इसका पानी आता है। अगर ये डैम बन जाएगा तो पानी पाकिस्तान का कम हो जाएगा। जिस तरह से नाज़रीन काम भारत की पॉलिसी रही है पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारियत की कि पाकिस्तान के दरियाओं पर पानी डैम बनाए जाएँ और पाकिस्तान को आबी किल्लत का सामना करना पड़े और इससे पाकिस्तान सरेंडर हो जाए। इसी तरह से अफगानिस्तान के अंदर भारत सरमायाकारी करके ये डैम बना रहा था। लेकिन नाज़रीन काम हकीकत ये है कि ये डैम अब अफ़गानिस्तान के अंदर जो काबुल हुकूमत के कंट्रोल में थे, अब ये निकल कर तालिबान की कंट्रोल में जा रहे हैं। आप मोदी की हमाकत का अंदाज़ा लगाएं कि दुनिया की 50 मुल्कों की फ़ौजें थी वो अफ़गानिस्तान छोड़कर जा रही हैं। अमरीका, यूरोप और नेटो ये सब अपनी इन्वेस्टमेंट अफ़गानिस्तान से निकाल रहे हैं। लेकिन मोदी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है और इन्वेस्टमेंट भी उन पर कर रहा है जिनकी हुकूमत का कोई भरोसा नहीं है, यानी अशरफ गनी की हुकूमत। और ये वाज़े हो चुका है सब पर कि तालिबान अमलन पूरे अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल हासिल करके यहाँ के हुक्मरान बनने जा रहे हैं। तो तालिबान के साथ उनके राब्ते नहीं, अशरफ गनी के साथ राब्ते। अशरफ गनी को फ़ौजें दी जा रही हैं। जो एक ताज़ा ख़बर है वो ये भी है कि अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर दिफ़ा हैं बिस्मिल्लाह मोहम्मदी, उनसे भारत के जो एम्बेसडर हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, उन्होंने मुलाकात की है। मोदी का पैगाम पहुंचाया है कि आप घबराएं नहीं, भारत आपके साथ खड़ा हुआ है, आपको फ़ौजें देगा, आपको असलहा देगा, आपको फंडिंग देगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें मोदी की जानिब से, भारत की जानिब से अशरफ गनी के लिए की जा रही हैं। उधर अशरफ गनी का हाल ये है कि उसके हाथ से अफ़गानिस्तान के 34 सूबों में से 7 से 8 बड़े सूबे निकल चुके हैं। 400 अजला में से 250 अजला अशरफ गनी की गिरफ्त से निकल चुके हैं, जिसके मुस्तकबिल का कोई पता नहीं है। भारत उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसका दूसरे लफ्ज़ों में मतलब कि भारत की इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो रही है। इससे पहले भारत ने अफ़गानिस्तान के अंदर 10 से 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी की, इन्वेस्टमेंट की, मुख्तलिफ अंदाज में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए फ़ंडिंग भारत करता रहा। भारत के 42 बैंक इसमें मुलव्वस रहे। कलभूषण यादव का नेटवर्क भारत अफ़गानिस्तान से चलाता रहा और इसी तरह से BLA के नेटवर्क को अफ़गानिस्तान से ऑपरेट भारत कर रहा है और इसी तरह से TTP के लोगों को भारत सपोर्ट कर रहा है। सारे पैसे यहाँ पर लगाए, लेकिन आखिर में क्या मिला भारत को? कुछ भी नहीं मिला। और भारत की सूरत हाल ये है कि वो तालिबान की मिन्नतें कर रहा है कि हम आपके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम आपके साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं। तो इसलिए नाज़रीन काम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने यह दुरुस्त कहा था कि अफ़गानिस्तान के अंदर सबसे बड़ा लूज़र भारत है, जिसकी अरबों डॉलर की सरमायाकारी ज़ाया हुई है। और हमने आपको बता दिया है कि हेरात के अंदर वाक़े मशहूर तरीन डैम भी तालिबान की गिरफ्त में जा चुका है और भारत यहाँ से बर्बाद होकर निकल रहा है। तो ये नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की बड़ी फतूहात हैं। इस्लाम किले पर जो तालिबान ने फ़तह हासिल की है, यहाँ से काबुल फ़ौजी ईरान भाग गए हैं और ईरान जब भागे हैं तो साथ में टैंक और रेंजर गाड़ियाँ भी साथ ले गए हैं। तालिबान ने वो वीडियोज़ भी जारी की हैं और इसी तरह से इससे पहले ताजिकिस्तान भागे हैं, तुर्कमानिस्तान भागे हैं और पाकिस्तान भी भागे हैं और अब उनको ताजिकिस्तान से पकड़ कर जहाज़ों में भर कर अफ़गानिस्तान लाया जा रहा है और उन्हें सज़ाएं दी जा रही हैं। तो ये काबुल फ़ौज का हाल है जो तालिबान को मिटाने का दावा करते थे। लेकिन अशरफ गनी ने कहा, अशरफ गनी भी ये कहते हैं कि 100 साल तक भी तालिबान लड़ते रहे, हम लड़ेंगे, तालिबान को हुकूमत नहीं देंगे, तालिबान काबुल पर कब्ज़ा नहीं कर सकेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि अफ़गान तालिबान काबुल के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। तो इस वीडियो के हवाले से नाज़रीन काम आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से लाजमी हम तक पहुँचाएँ, ताकि आपकी जो राय होती हैं, आरा होती हैं, कॉमेंट्स होते हैं, उनकी रोशनी में वीडियोज़ मज़ीद अच्छी बनती हैं और आप उसमें अपनी राय के ज़रिए से वीडियो को मज़ीद अच्छा करने के हवाले से कुछ मशवरे हैं वो भी देते रहते हैं। तो इसलिए वीडियो के नीचे कॉमेंट लाजमी किया करें और साथ साथ इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।